मंत्री जी। मैं अविक सौंथालिया हूँ, नो कॉर्टेक्स का फाउंडर। आज हम झारखंड सरकार के नशा और ड्रग्स के खिलाफ किए जा रहे कामों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि झारखंड में नशा और ड्रग्स की स्थिति को सरकार कैसे देखती है? बिल्कुल। नशा और ड्रग्स जो है, हम लोग लीगल रूप से जो सरकार की दुकानें हैं, जिससे सरकार की राजस्व प्राप्ति होता है, उन दुकानों में भी कई तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 18 साल से नीचे को शराब नहीं देना है। जो अवैध चुलाई करते हैं उसके विरोध में भी हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को, अपने विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं, उसकी रोकथाम किया जाए। जो जिसको कहते हैं डुप्लीकेट शराब, उस पर भी हम लोग कई कदम उठाए हुए हैं और कई तरह का दिशा निर्देश दिए हैं उसके रोकथाम के लिए। हम लोग हर संभव इस स्थिति को बनाए रखने में आगे निर्देश देते रहे हैं विभाग को समय समय पर कि किसी भी स्थिति में जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करें और हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि जो हमारा एसओपी है उस एसओपी का पालन हो। थैंक यू सो मच सर। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि आपके हिसाब से नशा रोकने के लिए अवेयरनेस और स्ट्रिक्ट लॉ दोनों का क्या रोल है? नहीं, देखिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नशा रोकने के लिए जहां समाज को भी आगे आना होगा, सामाजिक जागरूकता का भी ज़रूरत है, आवश्यकता है। जहां समाज के लोगों को इस दिशा में हल करना होगा। कई युवाओं को आप देखे होंगे, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हमारे बड़े बड़े शहरों में, कि लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और पढ़ने जाने के गलत संगत में पढ़ करके, गलत माहौल में जा करके बच्चे उसका सेवन करने लगते हैं, जिसका कुप्रभाव पड़ता है। उस दिशा में पुलिस प्रशासन भी, हमारा डिपार्टमेंट भी काम करता है और हम लोग समाज से भी अपील करते हैं कि भाई वैसे कई जगहों पर जहां पर अगर इस तरह का कोई गतिविधि होता है तो निश्चित तौर पर हमें सूचित करें, विभाग को सूचित करें, उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हुए सर, क्या हाल ही में सरकार ने नशा रोकने के लिए कोई नया काम या स्कीम्स शुरू की है? नहीं, यह देखिए, समय समय पर उसकी बदलाव होती रहती है। जो इस दिशा का, चूँकि जहाँ पर नशा खोर लोग हैं, नशा करते हैं, वो कई पहलू, जैसे हम लोग अभी सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि भाई सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन कोई नहीं कर सकता है। जहाँ पर सार्वजनिक स्थल है उसको चिन्हित जगह है, जैसे बार है, वहाँ बैठ के पी सकते हैं। कोई सड़क पर अगर इस तरह का काम करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह समय समय पर हम लोग कई नियमों पर बदलाव करते हैं, आवश्यकता अनुसार हम लोग नियमों को बदलाव करते हैं और उस पर तत्परता से अनुपालन करवाने की दिशा में विभाग को निर्देश भी देते हैं। उत्पाद डिपार्टमेंट पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे काम करती है? नहीं, कोऑर्डिनेशन करके, अगर कहीं अगर चूँकि रात, ये झारखंड कोई सहज और स्वाभाविक धरती नहीं है, जंगल, झाड़, पहाड़, पर्वत, नदी नाला से घिरा हुआ है। अगर कोई ऐसा गुप्त सूचना मिलता है तो उसमें पुलिस को कोऑर्डिनेशन किया जाता है। विभाग के द्वारा पुलिस को कोऑर्डिनेशन करने की जगह संबंधित क्षेत्र में, संबंधित जगह पर जा करके उस पर कार्रवाई की जाती है। स्कूल्स और कॉलेजेस इस फाइट में मदद कैसे कर सकते हैं किसी भी तरीके से? सॉरी, क्वेश्चन आपका? स्कूल्स एंड कॉलेजेस हमारे स्टेट के इस फाइट में कैसे मदद कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल, युवा पीढ़ी हैं, जो लोग हैं, देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं, उनसे भी अपील होगा कि अगर ये काम, मैंने पहले ही कहा कि आम जनमानस को एक जागृति अभियान चलाना होगा, जागृत करना होगा, समाज को आगे आना होगा, युवा पीढ़ी को आगे आना होगा कि भाई नशा जो है उसको आपका जीवन के साथ खिलवाड़, अपने माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसको रोकथाम के दिशा में आवश्यक रूप से उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो अवैध रूप से जहाँ शराबें चल रही है, जहाँ अवैध रूप से कोई ड्रग्स चल रहा है, स्मोकिंग हो रहा है, वहाँ पर रोकने की दिशा में, उसमें क्योंकि उसके कोई मानक भी नहीं होता है। अवैध शराब का जो है ना, कोई मानक भी नहीं होता है, वो जानलेवा होता है।
2 नंबर शराब का मानक नहीं होता, जानलेवा होता है। ड्रग्स बाहर से आते हैं, उसमें पीने से युवाओं को मानसिक रूप से उसका नुकसान पहुंचाता है। इस तरह से जो अवैध कारोबार है उसको रोकने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। हम उनकी इस भावना को स्वागत करेंगे अगर युवा आगे आते हैं। थैंक यू सो मच सर। जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए सरकार क्या मदद दे रही है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उस पर तो चूंकि हम लोग को हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो हड़िया दारू बेचते थे जो महिलाओं सड़क पर, उस पर आपने देखा होगा, सरकार हमारी सावित्रीबाई फूलो झानो समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को जो हड़िया दारू सड़कों में बेचती थी, उन महिलाओं को 25,000 रुपया दे करके हमारी सरकार चिन्हित करके उसको रोजगार करने के लिए उनको अनुदान दी है, और उस दिशा में कई कदम हमारी सरकार उठाई है। फाइनल प्रश्न, अंत में मंत्री जी, आप झारखंड और देश के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे देश और राज्य के युवाओं को कि नशा जो अवैध रूप से और आपको गलत तरीके से, गलत हाथों से मिलता है, उससे आप वंचित रहें। थैंक यू सो मच सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वर्ड्स और गाइडेंस नो कॉर्टेक्स जैसे यूथ इनिशिएटिव के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर बताओ कौन सी